आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की दो पंक्तियों से इस एपिसोड की शुरुआत करना चाहूंगा। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी मैं हार नहीं मानूंगा। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 25 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 25 जुलाई 2024 है और दिन गुरुवार का है और विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं मालव्य योग क्या है, क्या उपाय होते हैं, आपकी कुंडली में आप कैसे पता कर सकते हैं कि मालव्य योग है या नहीं है, इसी पर आज के दिन चर्चा करेंगे। बात करते हैं पंचांग की तो संवत 2081 का श्रावण कृष्ण पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर के 4:17 तक है, जिसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ होगा। कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे शाम के 7:45 तक, जिसके पश्चात वो मीन राशि में प्रस्थान करेंगे। तो इसी बेसिस पे आज का राशिफल आपको दिया जाने वाला है। फिर बात होती है राहु काल की, तो दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय आपको संभल करके रहना है। ये राहु काल का समय है और इस समय में कोई भी विशेष यात्रा हो, कोई साइनिंग हो या कोई कार्य हो ऐसा जिसके अंदर की बहुत पैसा लगने वाला हो, तो उससे बच करके चलिएगा। फिर बात होती है शुभ चौगड़िया मुहूर्त की, जिसमें सभी काम आप कर सकते हैं। वो आज के दिन आपको सुबह के 6:03 से शाम के 7:33 तक मिलने वाला है। फिर यात्राओं की बात करें तो पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। तो दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा, आग्नेय को आप इंग्लिश में कहेंगे साउथ ईस्ट, तो इन दो दिशाओं में यात्रा करने से आपको बचना होगा क्योंकि दिशाशूल दोष लग रहा है। पर इसका परिहार करने के लिए अगर बहुत जरूरी है इस दिशा में यात्रा करना, तो दही खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज के दिन गजकेसरी योग, केंद्रुम भंग योग, कल्पद्रुम योग, अवयोग, दुष्कृति योग, धन योग, भारती योग, कर्मजीव योग और ब्रह्म योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने जीवन के अनेकों सवाल जो है वो आप आकर के पूछना चाहते हैं, फेस टू फेस बैठ करके अपनी जो चिंताएं हैं उस पर चर्चा करके आगे का रास्ता जानना चाहते हैं कुंडली के माध्यम से, तो मुंबई शहर में हम आपके लिए मिलने के लिए अवेलेबल रहेंगे 27, 28 और 29 तारीख को। तो अपने अपॉइंटमेंट्स इस नंबर पे पहले ही आप नोट करवा दीजिएगा ताकि उस समय पे आकर के आप आराम से मिल पाएं। अब बात करते हैं कुंडली विश्लेषण की यानी कि आज का राशिफल और सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये 100% पॉजिटिविटी की बन रही है। पर ध्यान रखिएगा शाम को 7:45 पर 12th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट कर जाएंगे, वहां पर सिचुएशन 75% तक सपोर्ट की रहने वाली है। पर मेजॉरिटी जो आपका दिन है वो पॉजिटिविटी में है, जिसके कारण ये कहूंगा कि अपने फैमिली मेंबर से इस समय में सपोर्ट प्राप्त करने के प्रयास सफल हो सकते हैं। अच्छा खाने पीने को भी मिलेगा, अच्छी जगहों पर यात्रा भी संभव हो सकती है। खास तौर पे लिक्विड से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपको ज्यादा लाभ कमाने का मौका यहां पर मिलने वाला है। अच्छे इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगी, अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं से पैसे जो अभाव महसूस हो रहा था वो नकद रूप से आपको यहां पर लाभ जरूर मिल सकता है। कोई बड़ा विवाद था घर परिवार के बीच में या अपने ऑफिस में, तो उसमें भी विजय इस समय में आपको प्राप्त होने वाली है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा, गृहिणी जो है आपके लिए इस समय में अपनी मेहनत के लिए अप्रिसिएशन प्राप्त करना, रिकॉग्निशन प्राप्त करना, ये इस समय में संभव हो सकता है। घर के लिए आप अगर सूझबूझ से कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसके लिए अप्रिसिएशन यहाँ पे जरूर आपको मिलेगा। पर शाम के 7:45 के बाद में जब 12th हाउस में चंद्रमा आएंगे तो नेगेटिविटी जो है या नेगेटिव थिंकिंग जो है उसके शिकार बन बैठेंगे। गलत सोच आनी शुरू कर देगी, जो अपने हैं उन्हीं को लेकर के गलत इस समय में आपकी मानसिकता बननी शुरू करेगी। उससे आपको थोड़ा बच करके चलने की जरूरत ज्यादा रहेगी। यंगस्टर्स के लिए अगर बात करता हूं, अगर कोई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन चल रही है तो अपने आप को फुल कंसंट्रेशन इस समय में आपको प्राप्त होगा। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि शाम के समय में वापस परिवार का कोई ना कोई काम हो या फिर कोई चर्चा के अंदर आपको सम्मिलित किया जाए तो उससे परेशानी आपकी बढ़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं
वृषभ राशि की, तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है जो 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे शाम को 7:45 पर। प्रत्यारी तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 75% आपके लिए पॉजिटिव बना रहा है। ऐसे समय में यह कहूंगा थोड़ी सी मेहनत लग सकती है पर सफलता जरूर मिलने वाली है। ऐसे समय में जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगर प्रयास किए जाएं तो वो भी आपको यहां पे सफल होती नजर आएंगी। तो धार्मिक यात्रा अगर इस समय में प्लान करते हैं परिवार के साथ में तो वहां पे सुख की प्राप्ति, ये कहें अच्छी अनुभूति अवश्य मिलने वाली है। ऐसे समय में अपने कार्य में सफलता और ज्यादा इंटरेस्ट उसके अंदर और इन डेप्थ नॉलेज यहां पे प्राप्त होगी। व्यापारी वर्ग खास तौर पे ऐसे समय में शानदार तरीके से पैसे कमाने वाले हैं। ये भी कहेंगे कि ऐसे समय में जो आप जल्दबाजी में और रिस्क लेकर के डिसीजन लिए थे, शानदार उसका परिणाम इस समय में आपको मिलने वाला है। अच्छी इस समय में ग्रोथ अपने इन्वेस्टमेंट से आपको देखने को मिलेगी और करियर में भी फास्ट ट्रैक ग्रोथ जिसे कहा जाता है वो इस समय में मिल सकती है। कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ में भी अगर बैठ करके कोई चर्चा करते हैं तो वहां पर भी अपने काम की बात को निकाल लेना, ये कहें कि कोई ऐसी ओपिनियन मिल जाना जिससे कि आपका काम और बेहतर हो सके, तो वो जरूर संभव है। स्वास्थ्य का भी इस समय में साथ आपको पूरी तरीके से मिलने वाला है। वहीं अगर बात कही जाए महिला वर्ग की या ये कहा जाए गृहिणी की, तो इस समय में अपने ससुर जी से, अपने पिताजी से पूरा समर्थन आपको मिलने वाला है। कोई भी परेशानी थी तो उससे बड़ी इजीली अनस्केथ आप बच करके बाहर निकल सकते हैं। उनका सपोर्ट मिलना मतलब फैमिली हेड का सपोर्ट मिलना और उसके कारण कोई भी आपका काम हो वो बड़ी आसानी से पूरा हो सकता है। एप्रिसिएशन मिल सकता है अपने काम के लिए, रिकग्निशन मिल सकता है। कोई बुरा व्यवहार किया है, किसी ने कुछ कहा, तो उससे भी बड़ी आसानी से इस समय में आप टैकल कर पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो 9th हाउस से 10th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे शाम को। विपत तारा का 7वीं अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल इस समय में सिचुएशन जो आपको मिल रही है वो 33% सपोर्ट की है। पर शाम के पश्चात अगर देखा जाए 7:45 के बाद में तो ये सिचुएशन आपके लिए 75% तक पॉजिटिव हो जाएगी। पर मेजॉरिटी जो समय है वहां पर थोड़ा आपको संभल करके चलने की जरूरत है। खास तौर पे व्यापारी हैं या नौकरी पेशा लोग इस समय में थोड़ा ज्यादा संभल करके चलिएगा, क्योंकि ईगो का सवाल जो है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जल्दबाजी में खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो सकती है। ऐसे समय में जहरीले जीव जंतु होते हैं या फिर ये कहा जाए बारिश के अंदर किसी तरीके से चोट और दुर्घटना ग्रसित होने की संभावनाएं भी बन सकती हैं। अगर आप गृहिणी हैं तो यहां पर इतनी सी बात कहूंगा कि कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। काफी ज्यादा फ्रिक्शन घर में देखने को मिल सकता है, पर शाम के पश्चात ससुर जी से और पिताजी से सपोर्ट मिलने के कारण वो काम आपका बड़ी आसानी से हो जाएगा। उनके साथ में बैठ करके विचार विमर्श कर लेना या उनके सामने जाकर के किसी बात को करना, यह आपके लिए प्रॉफिटेबल सिद्ध हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम थी तो उससे आपको छुटकारा बड़ी आसानी से मिल जाएगा। यंगस्टर्स खास तौर पे ऐसे समय में कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो बहुत संभल करके दीजिएगा, क्योंकि ये समय जो है ये फेवरेबल नहीं है। आप बहुत चाहते थे चीजों को करना, पर अनफॉर्चुनेटली जो चीज आप करना चाहते थे यहां पे भाग्य का साथ नहीं मिलने वाला है, जिस कारण से जितनी भी मेहनत की गई है किसी ना किसी कारण दुर्भाग्यवशपूर्ण आपको वो मेहनत का परिणाम नहीं मिल पाएगा। अब ऐसे समय में जो शाम का समय है 7:45 के बाद का जो समय है वो फिर भी फेवरेबल है, जहां पे वापस बैठ करके रिविजिट करना थॉट्स को, वापस बैठ करके चीजों को सोचना, वहां से कोई ना कोई लाइट बल्ब मोमेंट जरूर मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए एनर्जेटिक रेड कलर, जो आपके लिए आज के दिन पॉजिटिव बना सकता है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, तो 8th हाउस में चंद्रमा वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 23 से लेकर 25% के बीच में सपोर्ट मिलने वाला है, और यही सपोर्ट आपको पूरे ही दिन मिलेगा, क्योंकि शाम को 7:45 पर भी चंद्रमा आपके लिए 9th हाउस में प्रवेश करेंगे। पर इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे समय में चोट ग्रसित हो जाना, गुस्से के कारण हाथापाई हो जाना, बिना बात की ये कहें कि अपशब्दों का इस्तेमाल करना, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा देना, विस्फोटक रिएक्शन आपका जो है ये इस समय में आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। आपके गुस्से के कारण हेल्थ भी साथ नहीं देगी। यहाँ पे थकान, ये कहें कमजोरी, माइग्रेन की समस्या या फिर बॉडी पेन, इन सभी से आपको जूझना पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं इस समय में बिना सोचे समझे ड्राइव करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, या रास्ते चलते किसी इंसान ने गलत कट मारा तो उसके पीछे लग गए गाड़ी लेके, तो इससे चोट और दुर्घटना ग्रसित होना पड़ सकता है। अनहोनी घटनाएं जिसे कहते हैं वो यहाँ पे घट सकती हैं। वहीं इस समय में खास तौर पर शराब से, मांस से दूरी बनाए रखिएगा। अगर इनको खाते हैं, इनका सेवन करते हैं, तो इस समय में आपकी हेल्थ और ज़्यादा खराब हो सकती है, मानसिकता पर भी प्रभाव पड़ सकता है, जिसके कारण ये कहा जाए कि चीज़ें जो हम
संभाल सकते थे वो भी संभालने से वंचित हो बैठेंगे। गलत लोग जो हैं उनके झांसे में आ जाएंगे और खुद का नुकसान कर बैठेंगे। यंगस्टर्स खासतौर पे ऐसे समय में आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि दोस्तों के साथ में कहीं बाहर घूमने निकले हैं तो बहुत सोच समझ करके सही जगह पे खाने का निर्णय लीजिएगा। गलत जगहों पर खाने से सिर्फ और सिर्फ फूड पॉइजनिंग के शिकार बन सकते हैं, या फिर ये कहा जाए कि खाना जो खाया गया वो सही क्वालिटी का नहीं था, खराब था, उस कारण से आपको परेशान होना पड़ सकता है, तबीयत खराब हो सकती है। वहीं गृहिणी जो है ऐसे समय में ज्यादा चिंताग्रस्त आप होने वाली हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 7th हाउस में। साधक तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 100% पॉजिटिविटी है, पर शाम को 7:45 पर 8th हाउस में चंद्रमा जाएगा, जहां पर जो आपको पॉजिटिविटी मिल रही थी उसी पॉजिटिविटी को लेकर के अब यहां पे बहुत ज्यादा सोच विचार करना, बाल की खाल उतारना जिसे कहा जाता है, वो प्रयास शुरू हो जाएंगे। तो उसे थोड़ा संभल करके रहना होगा। बाकी जो मेजॉरिटी आपका दिन है वो पॉजिटिव है, जिसके कारण कोई यात्रा करते हो तो उस यात्रा से शानदार फायदा मिल जाएगा। उन्नति कारक दिन रहने वाला है, स्वास्थ्य का साथ मिलने वाला है, मानसिक तौर पे भी काफी ज्यादा शांत और खुश नजर आएंगे। तो वहीं हंसमुख ज्यादा रहने वाले हैं, लोगों को सामने से बहुत अच्छे से इंप्रेस करने के प्रयास आप करेंगे, जहां पे सफलता आपको मिल जाएगी। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, आप खासतौर पे ऐसे समय में बहुत बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, पर लॉजिकल होकर के डिसीजंस लीजिएगा, क्योंकि इन डिसीजंस के अंदर बहुत मेहनत लगने वाली है, बहुत ज्यादा माथा खपाई जिसे कहते हैं वो होने वाली है, जिसके कारण स्ट्रेस जो है वो बढ़ सकता है। और इसी के लिए कोई भी ऐसा काम हाथ में ले रहे हैं तो पहले से ही मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा कि ये सिचुएशन अब मेरे लिए सामने आने वाली है, क्योंकि वापस जब बात कही जाए कि 29 को दोपहर में 4:45 पर सिचुएशन वापस आपके लिए बेहतर होनी शुरू करेगी, यानी कि 10th हाउस में चंद्रमा आएगा, जहां पर जाकर के कुछ हम रिकवरी पॉसिबल है, मेंटली हम वापस चीजों को सही से करना शुरू करेंगे। तो उसके लिए यहां पे एडवांस में प्लानिंग करके आपको चलना जरूरी रहेगा। वहीं गृहस्थ जीवन की बात कही जाए, अपने दाम्पत्य जीवन की बात कही जाए, तो कमिटमेंट्स बहुत अच्छे दिए जा रहे हैं। यह कहा जाए कि बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं, पर शाम के समय में उन्हीं सपनों को पूरा ना करने के कारण, या ये कहा जाए अपना कमिटमेंट जो दिया गया था वो ना करने के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में यह कहा जाए मनमुटाव है, या छोटी छोटी बातों को लेकर के तुनक मिजाजी है वो सामने आ सकती है। यहां पे लक का फेवर पूरी तरीके से मिल रहा है। तो यंगस्टर्स स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, एजुकेशन से जुड़े हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतरीन सिद्ध हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेजॉरिटी जो एग्जाम है वो भी सुबह के समय में होंगे, कोई टूर्नामेंट है वो भी सुबह और दोपहर के समय में होंगे। तो ये समय जो है ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है। लक इस समय में बहुत अच्छा आपके लिए सिद्ध होगा, जिसके कारण भाग्यवशात ही आपका काम हो जाए। ये कहा जाए कि मैं तो नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था, या मैं इतना अच्छा प्रिपेयर्ड भी नहीं था, पर चीज़ ऐसी सामने आ गई कि मुझे हर चीज़ याद थी, तो अपने आप ही चीज़ें आपके लिए फेवरेबली प्ले आउट कर जाएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा है इस समय में 6th हाउस में, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए इस समय में 75% पॉजिटिव बनाता है। और ये पॉजिटिविटी लगातार रहने वाली है, क्योंकि शाम को 7:45 पर भी 7th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, जो ओवरऑल आपके लिए बेहतरीन रहेगा। यंगस्टर्स जो प्रपोज करना चाहते थे, रिश्ते की शुरुआत करना चाहते थे, दोस्ती आगे बढ़ाना चाहते थे, ये समय जो है ये आपके लिए फेवरेबल है। घर पे इस समय में अगर घर से दूर रहते थे तो वापस घर पे आने की संभावना यहां पे बन सकती है। ये कहा जाए किसी फंक्शन के लिए या फिर कुछ समय बिताने के लिए घर वालों के साथ में, ये इस समय में संभव जरूर होगा। स्वास्थ्य में भी लाभ देखने को मिलेगा। ये कहा जाए रिकवरी जो है वो फास्ट होती नजर आएगी। तो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग जो पैसों को लेकर के चिंतित थे, यहाँ पे आपको आपका पेमेंट रिलीज होता नजर आ सकता है। ये कहा जाए जॉब स्विच कर ली थी, फुल एंड फाइनल पेमेंट का इंतजार किया जा रहा था, तो वो इस समय में आपको रिलीज हो जाएगा। कोई भी नई जॉब में थे, एडवांस लेना चाहते थे, प्रयास कर रहे थे पर संभव नहीं हो पा रहा था, तो इस समय में वो एडवांस पेमेंट जो आप लेना चाहते थे वो भी संभव हो जाएगा। वहीं अपने ओवरऑल अगर बात करते हैं लिविंग स्टैंडर्ड की, तो यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड में भी सुधार आने वाला है। कोई ना कोई ऐसी चीज की खरीदारी जरूर होगी जिससे जीवन आपका आसान बन जाए। लोगों के बीच में आपको और ज्यादा, जिसे हम रिस्पेक्ट कहते हैं, वो प्राप्त हो जाए। भाग्य का भी साथ पूरी तरीके से मिलने वाला है। तो खासतौर पे भारत के बाहर जो रहते हैं, कसिनोज में जाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, आपके लिए इस समय फेवरेबल जरूर रहने वाला है। अब यहां पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4।
फिर बात करते हैं तुला राशि की, और तुला राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा 5th हाउस में है, प्रत्यारी तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स होने से ओवरऑल सिचुएशन जो है वो 30% सपोर्ट की थी, पर यही सिचुएशन शाम के समय में आपके लिए 67% पॉजिटिविटी की बन जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखना है, जो 7:45 तक का समय है वहां पर बहुत प्रैक्टिकल होकर के चलना है, स्वार्थी बन करके चलना है, अपने आप को पहले रखना है। कोई भी पैसा खर्च करने में ये कहा जाता है ना कि दांतों में दबा करके पैसा रखता है, वैसी मानसिकता रख लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बिना बात के खर्च कर लेना, राह चलते इंसान को मदद करने के लिए पैसे दे देना, या ये कहा जाए अपने आप को और ज़्यादा बड़ा बताने के लिए, दानवीर करण बताने के लिए आप पैसे इधर उधर बांटते रहते हैं, तो इससे बच करके चलिएगा, क्योंकि इस समय में वापस पैसों की जल्द से जल्द आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके लिए बहुत सोच समझ करके पैसों का उपयोग इस समय में करना होगा। व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा लोग, आप इस समय में खास तौर पे बहुत स्ट्रेस से गुजरने वाले हैं। ये कहा जाए कि वर्क लोड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। वर्क लाइफ और प्राइवेट लाइफ, जिसे हम पर्सनल लाइफ कहते हैं, उसमें बैलेंस आप नहीं बना पा रहे हैं, पर शाम के पश्चात कहीं ना कहीं किसी तरीके से ये चांस ज़रूर बनेगा कि जो वर्क लोड है वो काफ़ी कम हो जाए, लोगों का साथ मिल जाए, या आपके जो जूनियर्स हैं, आपके अंदर जो काम करते हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, वो आपको इस समय में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रिलीफ दे पाएँ। यहीं लिक्विड से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम करते हैं, बॉटलिंग का काम करते हैं, परफ्यूमरी का काम करते हैं, शराब का काम करते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर नोट कीजिएगा कि इस समय में आपको कहीं ना कहीं बड़ा फाइन पे करना पड़ सकता है। किसी ना किसी तरीके से आपके प्रोडक्ट क्वालिटी के अंदर गिरावट के कारण आपके ऊपर इस समय में नोटिस भी प्राप्त हो सकता है, या लीगल किसी मैटर में आपको फंसाया जा सकता है। तो इसके लिए थोड़ा आपको संभल करके चलना होगा। घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं अपनी हेल्थ को खास तौर पर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस समय में बोन रिलेटेड और गैस रिलेटेड परेशानियों से आपको गुजरना पड़ेगा। ये समय जो है ये शॉर्ट मोमेंट है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी की बात नहीं है, छोटी दवाई लेकर के काम हो सकता है, पर इस परेशानी से गुजरना पड़ेगा, ये इस समय में नोटेड है। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए इस समय में 75% सपोर्ट का बना रहे हैं। 4th हाउस का चंद्रमा ज़्यादा से ज़्यादा माता जी की सेहत को लेकर के यहाँ पे परेशान करेगा। तो जैसे ही कल आपको बताया था, अगर कोई मतभेद है तो वो मतभेद इस समय में बढ़ सकता है, कहा सुनी जो है वो कुछ ज़्यादा बढ़ सकती है, आपका रवैया जो है वो कुछ बदलता हुआ माता जी को पसंद नहीं आएगा, जिस कारण से परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पिताजी के कारण कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन होगा, या ये कहा जाए उनके समझाने के कारण चीजें वापस नॉर्मलाइज होती नजर आ सकती हैं। खुद बैठ करके मनन करते नजर आएंगे कि कहा तो ऐसा क्यों कहा, कुछ ना कुछ परेशानी थी, और उस इंटरनल फैक्टर को माताजी के साथ में इस समय में आप बांटने के लिए तैयार रहेंगे। अब ऐसे समय में एक और बात कहूंगा कि खास तौर पे व्यापारी वर्ग जो है बहुत ज्यादा फूंक फूंक के कदम रखिएगा, क्योंकि इस समय में अपनों से ही विश्वासघात प्राप्त हो सकता है। स्टाफ जो है वही कहीं तरीके से आपको इस समय में नुकसान पहुंचा सकता है। मन काफ़ी चंचल रहने वाला है, जिस कारण से इमीडिएट हाँ और ना वाली बातें आपके साथ में यहाँ पे देखने को मिलेगी। सामने से लोग जो आने वाले हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको अगर प्रेशराइज किया जाए, किसी बात को बार बार पूछा जाए, तो आप ना नहीं कर सकते, और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश हो सकती है। इससे थोड़ा संभल करके रहिएगा। ऐसे समय में ना नहीं कह सकते हैं तो कोई बात नहीं, पर एक छोटी सी चीज़ है जो आप आज के दिन मुझसे सीख लीजिए। कभी भी ऐसा लगे कि ना नहीं कह सकता, मैं सोच करके बताता हूँ, मुझे 1 से 2 दिन का समय दे दीजिए, मैं आपको बाद में इस चीज़ की कंफर्मेशन देता हूँ, इतना सा आप अगर कह देंगे तो आप उससे बच सकते हैं। तो इतनी सी कोशिश इस समय में फिर भी आपको करनी होगी, जिसके कारण बिना बात के पैसों का नुकसान उठाने से आप बच जाएंगे। घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, आप कहीं ना कहीं पारिवारिक माहौल में इस समय में विवाद के अंदर बीच में लिए जा सकते हैं। ये कहा जाए कि परेशानी आपकी थी भी नहीं, गुस्सा किसी और का था, परेशानी किसी और की थी, आप शांति से साइडलाइन पे बैठ करके देख रहे थे कि सुलझ जाएगा। अब वहां पर ही आपको बीच में घिस लिया जाए कि आप बताइए कौन सही है और कौन गलत है, और दोनों की तरफ से आप कुछ भी नहीं कह सकते, तो यहाँ पे विवाद के अंदर आपकी एंट्री जो है आप पे भारी पड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 3rd हाउस में, जो 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे शाम को 7:45 पर। जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो हम यहाँ पे कहेंगे कि आपके लिए 80% तक पॉजिटिविटी है, पर ये पॉजिटिविटी जो है ये ड्रॉप होने वाली है 35% पे शाम को 7:45 पर। अब इस समय के लिए बहुत आपको अच्छे से प्लानिंग करके आगे बढ़ना होगा।
कोई भी काम था तो उसके लिए पहले प्लानिंग कर लीजिए कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, किसको क्या काम करना है, कहाँ पे पेमेंट्स की ज़रूरत है, फाइनेंसेस की ज़रूरत कहाँ पे है, किससे पेमेंट कलेक्ट करना है, इन सभी की एक शीट बना करके, एक नोट करके आप अपने पास में रख लीजिएगा कि लगातार जैसे जैसे काम होता जाएगा मैं टिक करता रहूँगा। छोटी सी बात है, क्योंकि हम भी ये प्रैक्टिस करते हैं कि नेगेटिव चंद्रमा हमारे लिए भी आते हैं, तो हम इस चीज़ को समझते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। यहीं पे एक चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा अच्छी राहत मिलने वाली है कि जो भी कंपटीशन था उसको इस समय में हरा करके आगे बढ़ने की यहाँ पे क्षमता आपको मिलने वाली है। थोड़ा अगर पेशेंस रखा जाए तो लॉन्ग टर्म फायदा जो है वो आप इस समय में ज़रूर कमा लेंगे। अच्छे लोगों का साथ मिलना, या फिर ये कहें कि मित्र का साथ मिलने के कारण आपकी कोई फंसा हुआ काम वो वापस ट्रैक पे आ जाए, या ये कहें कहीं पे बहुत बड़ा खर्च होने वाला था, बहुत बड़ा फाइन लगने वाला था, वहां पे कुछ छोटा मोटा दे लेकर के आप अपना काम निकाल लेंगे। ये इस समय में आपको बहुत बड़ी रिलीफ मिल सकती है इस चीज से। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है, शानदार तरीके से पैसा कमाने का मौका भी मिलेगा और पैसा कहीं ना कहीं सही इन्वेस्टमेंट भी इस समय में करने का मौका मिलने वाला है। खासतौर पे अटके पैसे को लेकर के जो चिंतित थे, इस समय में अगर प्रयास किए जाए तो आपका पेमेंट रिलीज जरूर हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि के, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं सेकंड हाउस में, संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन अब आज के दिन 75% आपके लिए सपोर्टिव है। अब यही सिचुएशन शाम को 7:45 पर थर्ड हाउस में आ जाएगी, जब आपके लिए 100% पॉजिटिव हो जाएगी। इस समय में यह बात को लेकर के ध्यान रखिएगा कि मानसिक तौर पे बार बार कंपैरिजन करने से बचना है। मेरे पास में इतना है तो उसके पास में तो इतना ज्यादा है, मेरे बेटे ने ये किया तो उसके बेटे ने तो बहुत अच्छा किया। इन चीजों को कांस्टेंट कंपैरिजन से बचना है, क्योंकि कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ जो उपलब्धि आपने हासिल की है उसको छोटा कर बैठेगा। मेहनत आपकी बहुत लगी है, खून पसीना आपका निकला है, पर कंपैरिजन उसके साथ में जिसको बड़ी आसानी से सब चीज मिलती है, तो ये खुद के साथ में ही इनजस्टिस हो जाएगा। तो इससे थोड़ा संभल करके चलिएगा। खास तौर पे घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, आप इस समय में डोमिनेशन थोड़ा अपना कम कीजिएगा, जो एग्रेसिव नेचर है उसको थोड़ा कम कीजिएगा। थोड़ा हंस खुल करके अगर बात कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसे समय में महिलाओं के हाथों अपमानित होना पड़ सकता है। यहीं जो नौकरी पेशा लोग हैं, बड़ी कंपनीज में अगर आप काम करते हैं और इस राशिफल को देख रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि चाहे आप रिलेशनशिप में हैं ऑफिस के अंदर किसी के साथ में, या फिर किसी के साथ में बहुत अच्छी दोस्ती है, मस्ती मजाक में ऑफिस के बाहर कोई बात कर रहे थे, कोई चर्चा कर रहे थे, उसमें कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल होकर के आपने कोई बात कह दी, तो यही बात आपके खिलाफ अभी आज ही के दिन इस्तेमाल की जा सकती है। इससे बच भी जाएंगे, पर एक बार के लिए जो इमेज के ऊपर खतरा है वो मंडरा सकता है, तो इससे थोड़ा संभल करके आपको जरूर चलना होगा। ऐसे ही समय में गृहिणी जो है, खास तौर पे सिरदर्द की परेशानी, मांसपेशियों की परेशानी, इसको लेकर के शिकायत करती नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 100% पॉजिटिव, और ये पॉजिटिविटी 100 से 80% सपोर्ट पे जाने वाली है शाम को 7:45 पर। ज्यादा बड़ा कोई ट्रांजिशन नहीं है, ज्यादा बड़ा कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, पर यह बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं उसके बाद में उन चीजों से हटना नहीं है। बड़े बुजुर्गों के साथ में बैठ करके कोई निर्णय लिया गया है, तो निर्णय लेने के बाद में अब उस निर्णय को बदलने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। यह समय जो है कॉन्फिडेंस दे रहा है, शानदार कमाई दे रहा है, समाज में इज्जत दे रहा है। हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा अच्छा समय है। फर्स्ट हाउस के अंदर चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको मेहनती भी बना रहा है, तो कॉन्फिडेंस भी गेन करने का मौका दे रहा है, और सोसाइटी में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति जो है उससे गुडविल बढ़ रही है। जो ओवरऑल पॉजिटिविटी है, इसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कमाई भी शानदार हो सकती है, इंपैक्ट भी बनाया जा सकता है, और कहीं ना कहीं घर की सुख सुविधाएं जो है उसको बढ़ाने के प्रयास भी आपके सफल हो सकते हैं। समय सही तरीके से उपयोग करना आपको चाहिए है। खास तौर पे ऐसे समय में ये कहूंगा कि कहीं अटका हुआ पैसा था, बहुत आपने प्रयास कर लिए, बड़ा आदमी था, बहुत तमीज से बात कर रहे थे, पर पेमेंट नहीं मिल पा रहा था। इस समय में सिर्फ और सिर्फ छोटी सी बात उनको जाकर के कह दीजिए कि सर अंतिम बार आ रहा हूं, पेमेंट अगर आपको देना है, चाहे कैसे भी आपको देना है, देना शुरू करना चाहते हैं तो आज के दिन से शुरू कर सकते हैं। अगर नहीं देना है तो आप मुझे क्लैरिटी दे दीजिए, फिर मैं दूसरे तरीके से आगे बढ़ूं। इतनी छोटी सी बात कहने भर से आपको इंपैक्ट मालूम चल सकता है कि आपकी बात में क्या गहराई है, क्या वजन है, सामने वाले को मालूम चल जाएगा, आपका पेमेंट रिलीज होना शुरू हो सकता है। यहीं पे जो एस्ट्रोलॉजी यहां पे सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत अच्छा दिन है कि इस समय में शानदार ये कहा जाए कि माता सरस्वती स्वयं आपकी जुबान पर विराजमान है।
जो कहोगे सच हो सकता है, तो इस चीज की यहां पे संभावना बहुत ज्यादा है। प्रैक्टिकल नॉलेज कही जाए, एक्सपोजर कहा जाए, यहां पे सबसे बेहतरीन आपको देखने को मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं, सिचुएशन 27 से 30% के बीच में सपोर्टिव है। ये सपोर्टिव सिचुएशन पॉजिटिव जरूर बनेगी और 70% पॉजिटिविटी शाम को 7:45 के बाद में मिलेगी। पर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहें या इंस्टेंट कन्वर्जन कहें, वो यहां पे देखने को नहीं मिलने वाला है। अब ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो हमारे हाथ में नहीं है उन चीजों को लेके भी हम बहुत ज्यादा यहां पे परेशान हो सकते हैं। खास तौर पे किसी और का गुजर जाना, कोई नोन था, सर्कल में था, उनकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, बहुत समय से हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, परेशान परिवार भी था और वो भी थे। अब ऐसे समय में उनके गुजर जाने की जो खबर है वो आपको झंझोड़ के रख सकती है, आपके काम के अंदर बाधक बन सकती हैं। ये कहा जाए कि मानसिक तौर पे अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ड्रास्टिक डिसीजंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहें कि एक के कुछ हो जाने से आपको इतना बड़ा धक्का लग जाए कि आप अपनी टोटल जो थिंकिंग है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस समय में आपको बहुत ज़्यादा बड़ी नुकसान से गुजार सकता है। यहीं पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि यंगस्टर्स जो हैं खासतौर पे बिना सोचे समझे इस समय में कोई निर्णय ना लें। चाहे घूमने फिरने की बात हो, घर परिवार के साथ में कोई डिस्कशन की बात हो, अपने कैरियर से रिलेटेड कोई डिसीजन की बात हो, इस समय में लेने से बचिएगा। अगर ऐसा कोई भी डिसीजन है, कल फ्रेश माइंड से उठ करके फिर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। अब इस समय में ये कहूँगा, गृहिणी जो है खासतौर पे, आप अपने आप को इस समय में बहुत ज़्यादा परेशान प्राप्त कर सकती हैं। ये कहा जाए, प्राप्त क्या मतलब, बहुत ज़्यादा परेशान हो सकती हैं। ये कारण ये रहेगा कि घर परिवार की जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करते करते अपने आप की हेल्थ को यहाँ पे सैक्रिफाइस कर बैठेंगी और कहीं ना कहीं जिसको हम कहते हैं कि बिस्तर पकड़ लिया है, परेशान हो गई है, बुखार हो गया है, जुकाम हो गया है, इन चीज़ों से गुजरना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि मालवीय योग क्या है। वैदिक ज्योतिष में बताया जाता है कि जातक की कुंडली में 5 महापुरुष योग हैं और इनका महत्व भी बहुत ज्यादा है। अब ये निर्माण तब होते हैं जब कुंडली में बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि केंद्र भावों में अपनी अपनी राशि में मजबूत स्थिति में बैठे हुए हों। और इन 5 महापुरुष में से आने वाले जो योग हैं इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। भद्र महापुरुष योग, हंस योग, आज मालवीय योग के बारे में बात कर रहे हैं, शश योग पर हम बात कर चुके हैं। अब रोचक योग के ऊपर थोड़े समय में फिर से हम चर्चा करने वाले हैं। शुक्र को ज्योतिष में महिला हो, सुंदरता, कूटनीति, व्यापार, विलासियता यानी कि लग्जरी, प्रेम जीवन, आराम, क्रिएटिविटी, इन सभी का कारक बताया जाता है। अब इसका निर्माण कब होता है कुंडली में? पहले, चौथे, 7वें और 10वें इन भावों में अगर शुक्र का अपनी स्वराशि वृषभ और तुला में या अपनी उच्च राशि यानी कि मीन में स्थित होने पर मालवीय योग बनता है आपकी कुंडली में। इस योग के शुभ प्रभाव से आप साहसी बनेंगे, पराक्रमी बनेंगे, तर्क संगत और एक अच्छा निर्णायक यानी कि अच्छा डिसीजन मेकर बन जाएंगे। वहीं कैरियर के क्षेत्र में यह योग मीडिया प्लानर बना देता है, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जन बना देता है, इंटीरियर डिजाइनर बना देता है, फोटोग्राफर बना देता है, ज्योतिषी भी बना सकता है, मैरिज ब्यूरो एजेंट बना सकता है, टीवी होस्ट, टीवी कोई पर्सनालिटी बना सकता है, सेलिब्रिटी बना सकता है, ब्यूटिशियन बना सकता है, मूवी स्टार बना सकता है, फैशन डिजाइनर, संगीतकार, मॉडल, गायक, आयुर्वेदिक डॉक्टर, ये अनुकूल परिणाम प्रदान करने वाला योग बन जाता है। तो अब कुंडली के पहले घर में शुक्र के द्वारा मालवीय योग बनने से आप सौंदर्य, व्यावसायिक सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्ध होते हैं। चौथे भाव में मालवीय योग अगर निर्माण होता है तो संपत्ति, ऐश्वर्य, वैवाहिक सुख, वाहन और लग्जरी घर जिसे हम कहते हैं, विदेश यात्राएं कहते हैं, ऐसे शुभ फल आपको प्रदान करता है। 7वें भाव में अगर मालवीय योग बनता है तो बिजनेस, फिल्म इंडस्ट्री, फैशन या ये कहा जाए फैशन इंडस्ट्री पूरी आप ले लीजिए, सौंदर्य प्रतियोगिता यानी कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो गए, पेजेंट कॉन्टेस्ट हो गए, इनके माध्यम से नेशनल या इंटरनेशनल फेम आपको प्राप्त करवा देता है। साथ ही आपको एक सुंदर या निष्ठावान पति या पत्नी भी मिल जाता है सिर्फ इसी योग के कारण।
कुंडली में 10वें भाव में मालवीय योग अगर बनता है तो व्यापार, सिनेमा, होटल, व्यवसाय, हवाई सेवा यानी कि एरोनॉटिकल अगर आप कोई भी बात करते हैं, चाहे पायलट हो गए, एयर होस्टेस हो गए, इनसे आर्थिक लाभ कमाने का मौका मिल जाता है और नए मुकाम आपको आपके परिवार में हासिल करने का मौका प्रदान करता है। अब यहां पे एक बात आती है, ये मालवीय योग गोचर कुंडली में भी बनता है और जन्म कुंडली में भी। अगर मालवीय योग में किसी का जन्म होता है तो आपके पास एक आकर्षक और चुंबकीय व्यक्तित्व होता है जो बाकी लोग जो हैं उनको बहुत आसानी से, और विशेष रूप से जो ऑपोजिट जेंडर है, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, इनके लोगों को आकर्षित करने में मदद करता है। बड़ी आंखें, ऊंची नाक, पतली कमर, शाही आवाज, इनके साथ में सुंदर रूप आपको मिलता है और हाथ और पैरों में शंख, कमल या मछली के निशान आपके होते हैं। अब ऐसा जातक दिखने में अच्छा होगा, बहुत क्रिएटिव होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत नेम और फेम वाला इंसान होगा, या ये कहा जाए कॉमेडी बहुत ज्यादा अच्छी करता होगा और जीवन में सभी भौतिक सुख सुविधाएं जो है वो इसके पास में आपको जरूर देखने को मिलेंगी। यही कहा जाए अगर आप ऐसे योग में जन्मे हैं तो ये सभी चीजें जो है ये आपको मिलके ही रहेंगी। साथ ही प्रशंसनीय, खुले विचारों वाले, दृढ़ विश्वासी, शक्तिशाली और भाग्यशाली भी आप होंगे। अब बात होती है कुंडली में मालवीय योग बनने से सफल, महंगे वाहन, उच्च शिक्षा और लग्जरी लाइफ जो आपको मिलने वाली है। इससे जीवन साथी और बच्चों के साथ में आप भौतिकवादी खुशी, इसके माध्यम से खुशी का आनंद लेते हैं। मालवीय योग में जो जन्मा जातक है उसको एक सुंदर और प्यार करने वाला पत्नी, या ये कहा जाए अगर फीमेल है तो पति, व्यवसाय में सफलता, लग्जरी, सुख सुविधाएं ये भरपूर तरीके से मिलने वाली है पूरे जीवन में, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि भी आपको मिल जाती है। स्त्री की कुंडली में मौजूद मालवीय योग जो है उन्हें बहुत सुंदर और वांछनीय बना सकता है, और इस योग के प्रबल प्रभाव में महिलाएं खास तौर पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पेजेंट जो होते हैं, कोई भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है उसमें जीत जाती हैं, अपने नाम जो है वो वहां पर बड़ा बना लेती हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि मालवीय योग तो आपकी कुंडली में है, पर ये जो मैंने बातें कही हैं इसमें से एक भी चीज आपके साथ में नहीं हुई, तो ऐसा क्यों है? कब ऐसा होता है कि मालवीय योग अपना फल प्रदान नहीं कर पाता है? तो कुंडली में किसी भी शुभ योग के लिए ग्रहों का शुभ होना बहुत जरूरी है, और ऐसे में मालवीय योग के निर्माण के लिए शुक्र का शुभ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अशुभ होने पर यह कुंडली में दोष पैदा करता है जिसे हम शुक्र दोष कहते हैं। यदि किसी कुंडली में अशुभ शुक्र वृषभ, तुला या मीन राशि में पहले भाव में स्थित है तो मालवीय योग की जगह अशुभ शुक्र दोष का निर्माण हो जाएगा, और ऐसे में व्यवसाय और चरित्र दोनों ही बुरे पड़ जाते हैं। इसके अलावा कुंडली में शुभ शुक्र पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव अगर हो तो मालवीय योग का फल जो है मिलेगा जरूर, पर इतना ज्यादा नहीं मिलेगा। अब कुंडली में पितृदोष हो, मांगलिक दोष हो, कालसर्प दोष हो, ऐसे दोष अगर बनते हैं तो सभी इस योग के शुभ प्रभाव जो है उसको कम कर देता है। साथ ही भोग विलासतापूर्ण जीवन जीने के लिए अनैतिक कार्य भी करने पड़ जाते हैं। ये कहा जाए कि कोई ना कोई इलीगल तरीके से पैसे कमा करके अपनी लग्जरीज को पूरा करना, किसी को डरा धमका करके पैसे लेना, किसी को ब्लैकमेल करके पैसे लेना, इन चीजों की तरफ भी आगे आपको बढ़ा सकता है अगर शुक्र के ऊपर यह स्थिति आपको देखने को मिले। आशा करता हूं आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।